हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन डोगोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग की तरफ वो जो रोडेंट होता है वो अटैक करता है, लूजंग की बॉडी में कट लग जाता है। लूजंग सोच रहा होता है ये जो हेवन स्प्लिटिंग रैट है तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीमली फास्ट है और ऊपर से मेरी डिवाइन बॉडी को ब्रेक कर सकते हैं। मैं लकी था कि मैंने डोज टेक्निक को मतलब सीखा था, वरना मेरा जो गला होता है वो भी कट जाता। चैप्टर नंबर 277 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग सोच रहा होता है ऐसे रैट्स कुछ ज्यादा फास्ट हैं, मैं अभी भी 8 कुक फ्लाइंग स्मोक को यूज कर सकता हूँ। वो हंस रहा होता है। लूजंग वैसे एक बॉल टाइप को क्रिएट करता है जिसमें स्मोक होती है, फिर वो अपने हाथ को बंद करता है और वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जो माउसेस होते हैं वो लूजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लूजंग उन्हें आसानी से डोज कर ले रहा होता है, वेल 3 इंच का डिस्टेंस। ऐसे लूजंग की तरफ वो अटैक कर रहे थे, लूजंग डोज कर रहा होता है। वो कंटिन्यूसली बस फास्ट तरीके से मूव कर रहे होते हैं यहाँ वहाँ, पर लूजंग को कुछ नहीं हो रहा होता। लूजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ये जो मेथड है कुछ ज्यादा इफेक्टिव है, ऐसे मैं नेक्स्ट स्टेप तक जा सकता हूँ। फिर हमें लूजंग की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वेल जो वर्ल्ड ट्री होता है वो थोड़ा ग्रो हो जाता है। वेल वो ग्रो ही होता है, मतलब 5 सालों में ग्रो हो गया होता है। जो प्रीमेडियल की होती है वो उन पेड़ के थ्रू मतलब जा रही होती है बाहर। लूजंग सोच रहा होता है कि जो हाफ प्रीमेडियल केओस एनर्जी है मेरे अंदर, उसे मैं बाहर निकालता हूँ 8 क्रूक्ड फ्लाइंग स्मोक के लिए, और जो अदर हाफ है उससे वेल वो एक एनर्जी टाइप भेजता है और नीचे कुछ सर्कल टाइप फॉर्म करता है। वो जो सर्कल होता है वो थंडर का सर्कल होता है और वो आवाज निकाल रहा होता है थंडर की। जो माउसेस होते हैं वो लूजंग की तरफ कंटिन्यूसली अटैक कर रहे होते हैं। लूजंग अपनी आईज को क्लोज करता है, फिर अपना अटैक यूज करता है, थंडर ट्रिब्यूलेशन किलिंग। लूजंग सोच रहा था कि थंडर ट्रिब्यूलेशन किलिंग वही है जो सेकंड टेक्निक सेकंड सीनियर ब्रदर ने रिकमेंड की थी। ऐसा मुझे पता नहीं कि ये सुप्रीम डिवाइन आर्ट है, पर ये प्रीमेडियल केओस एनर्जी को यूज करता है। अगर कोई ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट इस अटैक को यूज करता है जो कि डिवाइन सी रेलम का होता, तो उनकी जो पूरी ट्रू एसेंस होती है वो मतलब काफी नहीं होती अटैक को यूज करने के लिए। पर ये जो पावर है इसकी काफी ज्यादा खतरनाक है। पर ये जो फर्स्ट टाइम है मेरा, मतलब मैं इसको एक्चुअल कॉम्बैट में यूज कर रहा हूँ और मैं इसे अपने 8 क्रूक्स फ्लाइंग स्मोक टेक्निक के साथ यूज कर रहा हूँ। ऊपर थंडर के क्लाउड्स अपीयर हो जाते हैं, थंडर हो रही होती है। जो माउसेस होते हैं वो डर जाते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं। फिर जो थंडर होती है वो नीचे गिर रही होती है, वो पूरे आसमान से नीचे गिर रही होती है। माउसेस यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, वो थंडर नीचे गिरती है और वेल लग ही जाती है उनको, वो सभी मर जाते हैं। फिर जो बादल होते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो तीनों माउस लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लूजंग उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। लूजंग बोलते हैं क्या ये रैट्स के पास एक्चुअली 3000 पॉइंट्स थे? चलो मैंने रैट से तो मतलब पीछे छुड़ा लिया, अब देखता हूँ अंदर क्या है। लूजंग सोच रहा होता है। लूजंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है तो आगे एक केव होती है एक्स्ट्रा, उसमें लिखा होता है कि सील्ड। लूजंग हैरान होता है। लूजंग को आवाज सुनाई देती है कि तुमने अगर इविल विंड टनल के अंदर एंटर करना है तो तुम्हें 3 लाख ड्रीम पॉइंट चाहिए। लूजंग सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा पॉइंट्स मेरे को अभी भी अर्न करने पड़ेंगे। मैंने इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए, मैं फिर भी नहीं पहुंच पाया वहां पे। पर इसके अंदर क्या छुपा होगा कि इतने ज्यादा अमाउंट चाहिए मतलब पॉइंट्स के? अगर मेरे पास इन्हें पॉइंट्स होंगे तो मैं बाद में चेक करता हूँ। फिर लूजंग ऐसे बाहर निकल जाता है तो दोबारा उस प्लेस में पहुंच जाता है। वहां पे वो डीमन होता है, वो बाकियों को मार रहा होता है। लूजंग सोच रहा था अभी के लिए जो मेरा पहला गोल है वो ड्रीम पॉइंट्स ही है। वो डीमन होता है वो अपनी रेस के बंदों को मारे जा रहा होता है। वो अपना अटैक यूज वो बोलता है ब्रोंज ब्लड लाइन। वो अपने एक्स को ऊपर की तरफ उठाता है और ऐसे डीमंस को काट रहा होता है। और इसने तो अलग स्लोटर मचाया हुआ है। वैसे मार रहा होता सभी को, वो स्माइल करता, उनकी जो बॉडी होती है वो लाइट में कन्वर्ट होती है। वो हंसता और बोलता है कि बाहर आ जाओ, मुझे मारने दो तुम सभी को। ऐसे तुम अपने पॉइंट्स मुझे दे रहे हो, तुम और कर भी कह सकते हो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि कुछ ज्यादा घमंडी बदतमीज इंसान नहीं है। ओल्ड मास्टर ने इसकी हेल्प की थी उन ह्यूमंस को कैप्चर करने के लिए, पर इसने हमें कैसे बिट्रे किया? इसकी जो स्ट्रेंथ है वो जस्ट एवरेज ही है, पर ये अपनी ब्रॉन्ज ब्लड लाइन को यूज कर रहा है और उन डिवाइन ब्लड एक्सिस को यूज कर रहा है जो कि इसकी फैमिली के हैं। हम बेवकूफ थे। लास्ट में जो ड्रीम बैटलफील्ड वो एक बड़ी सी बैटलफील्ड है, तुम्हारी जो रेस है वो कुछ भी मतलब मीनिंग नहीं होती है। पहले कोई और होता है डीमन। लूजंग उसके पीछे पहुंच जाता है। वो डीमन एकदम से पीछे देखता है लूजंग की तरफ, अपने एक्स अटैक करने लगा होता है। लूजंग अपने हाथ में वही स्मोक फॉर्म करता है और हाथ को दबा देता है और स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। उस डीमन की जो एक्स होती है वो लूजंग के आर पार निकल जाती है। वो ऐसे अटैक कर रहा होता है लूजंग की तरफ। लूजंग बड़े आसानी से डोज को ले रहा होता है, ये टेक्निक खतरनाक ही है। लूजंग आसानी से डोज कर रहा होता है। एक डीमन बोलता है कि ये छोटा बच्चा ये कैसे इतनी ज्यादा आसानी से मतलब अटैक्स को अवॉइड कर पा रहा है? ऐसा लग रहा है कि इसने कोई स्ट्रेंज सी कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट किया हुआ है। इसने तो अपनी बॉडी मतलब चिपका के रखी है ब्लड एक्स से, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। दूसरा बोलता नहीं ये गलत है, इसने अपनी बॉडी के ब्लड एक्स से चिपका के रखी है। यंग मास्टर को तो सिर्फ मतलब स्ट्राइक ही करना है इसकी तरफ। अगर ऐसा होगा तो ये बच्चा मतलब मर ही जाएगा एक ही इंस्टेंट में। वो मार्शल आर्टिस्ट सुनता है और लूजंग की तरफ अपने एक्स से अटैक करने लगा होता है। लूजंग फिर से स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है और उसे डोज कर लेता है। उसके अटैक से वेल जो फ्लोर होता है वो टूट जाता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है हंसते हुए कि तुम सही टाइम पे आए हो। मैं यही सोच रहा था कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा, तुम कितने ज्यादा टाइम तक छुपोगे। वो भी लूजंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लूजंग बोलता है मैं
अब तुम्हारे अटैक को ज्यादा अवॉइड नहीं करूंगा। वो एक्सेस लूजंग की तरफ आ रही होती है, लूजंग अपने हाथ से पकड़ लेता है उसे, उसकी फोर्स से फ्लोर टूट जाता है नीचे का। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कैसे पॉसिबल है, ये कैसे किया इसने, ये गाय तो डेफिनेटली मतलब बॉडी कल्टीवेटर नहीं है, मैं कोई भी मतलब एस्ट्रल एसेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ इसकी बॉडी से, और ऊपर से ये ट्रू एसेंस को यूज करने वाला मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी ट्रू एसेंस की फ्लक्चुएशन को फील नहीं किया। एक बोलता है क्या ये हो सकता है कि ये अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है। यंग मास्टर हाउजो वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है गोल्डन डीमन फैमिली के, ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसेंडेंट नहीं है, मतलब जैसे कि रेलम लॉर्ड या फिर हेवनली वेनेट्रेट के होते हैं। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मतलब ये कोर डिसिपल बन सकता है 10th ग्रेड सैक्रेड ग्राउंड का, अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट और ब्लड लाइन की वजह से ही। हाउजो होते वो सोच रहे थे इम्पॉसिबल है, जो मेरी ब्रॉन्ज ब्लड लाइन है वो मेरी करंट स्ट्रेंथ को ट्रिपल कर सकती है, और साथ में एस्ट्रल ब्लड मेथड को जो मैं कल्टीवेट करता हूँ उसके साथ मैं अगर कंबाइन करूँ तो जो गोल्ड रेलम स्टेट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो मेरे एक्स को नहीं रोक पाते हैं, पर इस इंसान ने आसानी से मेरे स्ट्राइक्स को रोक लिया इतनी ज्यादा इजीली। पर इसकी बॉडी को देख के तो ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पॉसिबल कैसे है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना ज्यादा मुश्किल भी हो, मेरे को अपने एक्स को पीछे खींचना पड़ेगा। वो फिर बोलता है कि मैं तो खींच नहीं पा रहा हूँ इसे, वो अपनी पूरी पावर को यूज करता है, फिर वो उसे पुश करता है लूजंग को नीचे की तरफ, वो बोलता है नीचे जाओ, वो नीचे जो लगा रहा होता है, लूजंग ऐसे धस रहा होता है नीचे नीचे, लूजंग हंसता है, लूजंग अपनी हाथों की पावर को यूज करता है और उसकी जो एक्स होती है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो अपने हाथों से उन्हें तोड़ देता है। वो डीमन हैरान होता है, सोच रहा होता है इसने अपने हाथों को यूज किया मेरे फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये छोटा बच्चा क्या ये मॉन्स्टर है। लूजंग बोलता है कि काफी ज्यादा खेल लिया, अब मेरी टर्न है। वो डीमन डरता है, लूजंग अपनी फिर स्मोक की पावर को यूज करता है और उसे एक ही वेल हिट में डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके पॉइंट्स को वो अब्सॉर्ब कर लेता है। लूजंग बोलता है 37,400 पॉइंट्स टोटल में, इस इंसान ने तो काफी ज्यादा लोगों को मार दिया है, अगर मेरे करंट पॉइंट्स में ऐड किया जाए तो मेरे पास अब 40,000 पॉइंट्स हैं, तो जो मेरी रैंकिंग है ग्रेट रेलम में वो 5,20,000 है, और जो मेरी टोटल रैंकिंग है ड्रीम बैटलफील्ड में वो 2,40,00,000 है। जो बाकी डीमंस होते हैं वो बोल रहे थे इसने यंग लॉर्ड को मार दिया, इसे पकड़ो जल्दी से। लूजंग ऐसे अपने शैडो गॉड्स को भेजता है और उन डीमंस को मारता है। लूजंग सोच रहे थे इतने कम पॉइंट्स, ऐसा लग रहा है कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बैटलफील्ड में मोस्टली दो तरह के मार्शल आर्टिस्ट हैं, एक वोल्फ है और एक शीप होता है। जो वोल्फ्स है वो फार्म करते रहते हैं पॉइंट्स को शीप्स में, ये तब तक करते हैं जब तक उन्हें कोई स्ट्रॉन्गर वोल्फ नहीं मिलता है। जो शीप्स है वही मतलब हार्मलेस है, मतलब यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और ऐसे शीप्स के पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते तो ये ज्यादा अच्छा होता है मतलब वोल्फ्स को हंट करके। लूजंग कैसे मार रहा होता है डीमंस को और मतलब उनकी पॉइंट्स को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। लूजंग बोलता है कि मैंने 70,000 पॉइंट्स को गैदर कर लिए, तो जो मेरा रैंक है वो 4,10,000 है ग्रेट रेलम में, और 1,90,00,000 है टोटल रैंकिंग में। वेल जो मेन रैंकिंग है वो टोटल रैंकिंग की है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि बाकी जो टैलेंटेड पीपल है उन्हें छोड़ के मैं लूजंग का रैंक देखना चाहता हूँ। दूसरा बोलता है ये नाम तो सुनो सुनो लग रहा है, ये वही नहीं है मतलब छोटा बच्चा जिसने थंडरस रोर ऑर्डर को यूज किया था, वो कैसे कर रहा है। जो पहले वाला होता है कि क्या ये छोटा बच्चा भी 1 करोड़ रैंकिंग में भी नहीं पहुंचा। दूसरा बोलते हैं कि बस ये लकी गाय है, मतलब ये इसने लक के थ्रू ग्रेट ट्रेजर्स को ऑब्टेन कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि इसका टैलेंट कुछ ज्यादा ग्रेट नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये वीक है मतलब कोर डिसिपल से सेकंड ग्राउंड में से। दूसरा बोलता है कि अगर तुम ऐसा बोलोगे तो एक चांस है कि एक बहुत बड़ी ग्रेट वॉर स्टार्ट हो जाएगी इस वर्ल्ड में। बाकी बोलते हैं ऐसा क्यों। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है खुद ही सोचो तुम, जो लूजिंग है वो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, तो इसीलिए वो अपनी पूरी जिंदगी इमॉर्टल मैंशन में स्पेंड करेगा, तो वो काफी ज्यादा जल्दी मर सकता है। अगर ऐसा होगा तो जो इमॉर्टल मैंशन होगी वो ऐसी प्रॉपर्टी बन जाएगी जिसका कोई ओनर नहीं होगा, तो हर एक हेवनली वेनेट्रेट इस वर्ल्ड में उसके लिए फाइट करेगा उसका ओनर बनने के लिए, है ना। बाकी मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं दोनों, तो अच्छा अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ये तो सेंस बनाता है। लूजंग ऐसे उड़ रहा होता है आगे की तरफ, वो सोच रहा होता है मैं ओपोनेंट्स को फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ इस प्लेस में, ऐसे मैंने हाउ को मार दिया और बाकी जो स्ट्रॉन्गर मार्शल आर्टिस्ट थे जिनके पास ज्यादा पॉइंट्स थे तो बाकी जो वो छुप रहे हैं अंदर, और जो रूल है वो यही है कि मतलब सिटी के अंदर हम फाइट नहीं कर सकते हैं। वो सोचता है कि ये प्रॉब्लम है रूल के साथ कि उन्होंने मतलब जो सिटी है वो सेफ सिटी बनाई हुई है, ऐसे मैं अपने रैंक को कैसे मतलब इंक्रीज करूंगा और पॉइंट्स को कैसे इंक्रीज करूंगा। लूजंग कैसे एक जगह पे जाता है, वहाँ पे एक्सप्लोजन होती है, लूजंग की तरफ भी अटैक हो रहा होता है, ब्लेड जा रहे होते हैं। लूजंग सोच रहे हैं क्या ये तो कुछ ज्यादा इंटेंस एक्सप्लोजन है, इसने तो विंड ब्लेड भी फॉर्म कर दिया एक्सप्लोजन के साथ ही। लॉन्ग क्वीन जो वो इंडीड डिसेंडेंट है रेलम लॉर्ड का, जो कि डेविल फ्लेम रेलम का है, इसने तो डेथ फ्लेम आर्ट को भी कल्टीवेट किया वो पीक तक। जो एक्सप्लोजन इसने की अभी वो तो कुछ ज्यादा डरावनी थी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हंसते हुए ये अनएक्सपेक्टेड था मतलब देखने के लिए, जो बाइजी था उसने 7 लोगों को मार दिया 2 ही घंटों में और ऑलमोस्ट 2 लाख पॉइंट्स को गैदर कर लिया था और वो इसी प्लेस पे आ गए। दूसरा बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉन्ग क्वीन बाइजी को आसानी से मार देगा इतनी ज्यादा, इसने तो बस 3 ही मूव्स को यूज किया, बस 3 ही। लूजंग सोच रहा था 2 लाख पॉइंट्स, ये मेरा चांस है मेरे को ज्यादा पॉइंट पाने के लिए। और डीमन होता है वो वहीं पे खड़ा होता है, वो स्माइल कर रहा होता है। बाकी मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं अब ज्यादा मत जाओ, वहां पे मत जाओ, लॉन्ग क्वीन आ गया है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है हमारी सिटी का,
ट्राई मत करो इसके टेंशन को मतलब लेने का। जो लोंगक्विन होता है वो हंसता और बोलता है कि तुम बेवकूफ हो एक नंबर के, तुम छुप भी सकते हो और कर भी क्या सकते हो तुम। अगर ये सिटी को लीव करेंगे तो मैं कुछ भी करूंगा इनको मारने के लिए। वो लुजेंग को ऊपर की तरफ देखता है। लोंगक्विन बोलता है क्या ये इंसान पागल है, इसे पता नहीं है कि मतलब छुपते भी कैसे हैं। लुजेंग आ जाता है लोंगक्विन के सामने। बाकी डीमंस बोल रहे होते हैं ये इंसान कहाँ से आया, ये उस लोकेशन में क्यों जा रहा है जहाँ पे लोंगक्विन है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं मुझे पता है ये पर्सन वही जिसने यंग मास्टर हाउ को मारा, जो कि साउथ वेस्ट साइड में थे सिटी के। दूसरा बोलता है कि ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है, इसने यंग मास्टर हाउ की जो ट्विन एक्स थी उसे हाथों से तोड़ दिया अपने, और जो एक्सिस थी वो फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेपन थी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते पर ये लोंगक्विन का ओपोनेंट नहीं है। जो लोंगक्विन है उसने मिस्ट्रीज को लर्न किया फायर एलिमेंट लो के। ऐसे देखने से लग रहा है कि ये प्रोवोक कर रहा है लोंगक्विन को, मुझे मत बोलना। ये सोच रहा है कि ये लोंगक्विन के पॉइंट्स को ले सकते। सो गाइस चैप्टर नंबर 277 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं पे फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।